हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव एकेडमी। जैसे कि हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे। लास्ट वीक मैंने आपको कहा था कि कुछ एक क्वेश्चंस जो यहाँ पे पेपर में आते हैं मैं आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें रूट्स होंगे। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इन क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, इनकी क्या ट्रिक्स रहती है, वो मैं आपको यहाँ पे आज सिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका देखेंगे, उसमें आपको क्या करना है। उसमें आपको बोला गया है एक्स स्क्र माइनस 7 √5x + 50, और सेकंड वाले में आपको रूट नहीं दे रखा है। तो आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा कि आपने इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना है। और मॉडिफाई किस तरीके से करना है देखेंगे। आपने इस इक्वेशन को लिख देना है x² - 7x + 10। हमने यहां पे क्या किया है, इस इक्वेशन में जो ये रूट के अंदर √5 लिख रखा था ना, स्क्वायर रूट के अंदर, इस 5 को यहां से स्क्वायर रूट वाला हटा दिया और इस 5 की जगह इस 50 को उस 5 से डिवाइड कर दिया। 5 10 50, हमारे पास 10 आ गया। सबसे पहला टास्क हमने क्या किया कि स्क्वायर रूट वाले 5 को हटाया और जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर होगा उससे इस नंबर को डिवाइड कर देना। तो ये हमारे पास नई इक्वेशन बन गई। अब माइनस प्लस के रूट्स आपके पास हमेशा कैसे रहते हैं, प्लस प्लस में रहते हैं। ठीक है, माइनस प्लस के रूट्स हमेशा प्लस प्लस में रहेंगे। यहाँ भी माइनस प्लस है तो इसके रूट्स भी प्लस प्लस में आएंगे। इसके रूट्स निकालना आसान है, अगर आपने पिछली वीडियोस फॉलो की होगी तो आपको बड़ा इजीली आपका ये इसका आंसर निकले। अब इसमें ऐसे दो नंबर बताने जिसको मल्टीप्लाई करके आपका 10 आए और प्लस माइनस करके आपका 7 है। तो 5 और 2 हो गए। तो आपने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा दूर लिख देता हूं, +2। अब जो √5 था वो ऑटोमेटिकली इनके साथ डाल दो, ये आपके रूट्स आ जाएंगे। सिंपल सा टास्क 3 स्टेप में किया। पहले हमने इक्वेशन को मॉडिफाई किया, √5 को हटा के और रूट वाला जो भी नंबर था उसको हटा के और उसी नंबर से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। सेकंड स्टेप में हमने इसके रूट्स निकाले, तो यहाँ पे इसके रूट्स भी निकाल देते हैं। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करके 20 आए और प्लस माइनस करके 1 आए। 5 और 4 आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, वहां प्लस माइनस है, सॉरी, वहां पे आपके पास क्या है, प्लस माइनस, माइनस प्लस आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 5 और 4, इस तरीके से आ जाएगा। तो अब जो लास्ट स्टेप बचता है, इसके लिए लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो नंबर है इसका स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, इस नंबर का स्क्वायर कर लेना है। ठीक, और उस नंबर का भी आपने स्क्वायर कर लेना है। ये स्टेप ध्यान रखें, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर आया 25, √5 का स्क्वायर हुआ 5, 5 इंटू 25 कितना आ गया 125, ये प्लस का 125, 2 का स्क्वायर 4, 5 का √5 का 5, 5 4 जा 20, 125 और 20 ये आ गया आपके पास। और ये आपके पास इसका स्क्वायर आया, माइनस साइन को आपने एज इट इज रखना है, 25 आया और ये प्लस का 16। तो आप अगर यहाँ पे कंपेयर करोगे, ये दोनों वैल्यूज इन दोनों से ही कम है, इसलिए x इज ग्रेटर देन आपका y आ जाएगा। ठीक है, 3 स्टेप किए हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से बताया जाएगा। अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन को फॉलो करो। देखो आपके पास ये इक्वेशन है, आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बोला है, सबसे पहला काम इक्वेशन को मॉडिफाई करो, x² - 8x, और जो 2 था उससे इसको डिवाइड कर दो, 15 आ जाएगा। इतना सा टास्क आपको यहाँ पे सबसे पहले करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि जो ये आप बेसिकली जिस तरीके से आप रूट निकालते थे उस तरीके से निकालो, माइनस प्लस के रूट्स प्लस प्लस में आ जाएंगे। 3 5 जा 15 आ जाएगा बेटा, 5 और 3 8 भी हो जाएगा। अब इनका क्या करना है, इनके साथ √2 लिख देना है, ऑटोमेटिकली √2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करो, 5 5 जा 25, 2 जा कितने आ जाएंगे 50 आ जाएंगे, प्लस के 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 आ जाएगा। ये वैसे ही उसमें करना है, उसमें भी सेम चीज करेंगे, y² -2y और 2 से इसको डिवाइड किया, 3 = 0। इसके रूट्स आएंगे प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस माइनस में रूट्स आ जाएंगे, तो इसको दूर लिख देता हूं, प्लस और माइनस में रूट्स आ जाएंगे, तो 3 और 1 आ जाएगा, 3 √2 आएगा और 1 √2 आएगा। प्लस माइनस एज इट इज लिखो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, √3 √2 का स्क्वायर कर दो,
1√2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 ही आएगा, 18 और -2 आएगा। अब इन वैल्यूज को कंपेयर करो, ये मैंने आपको इसलिए बताया, अभी इसमें एक और चीज बताऊंगा। अब जब इन वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, x इज ग्रेटर देन y, x इज इक्वल टू y, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये आपके पास आ जाएगा। ध्यान रखे, जब भी सेम रूट्स होते हैं तब आपको ये थर्ड स्टेप, ये स्क्वायर वाला करने की जरूरत नहीं है, तब आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो। जब भी आपके पास सेम रूट हो, रूट के अंदर सेम वैल्यू हो, तब आपको ये थर्ड स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप दो स्टेप में छोड़ के डायरेक्टली वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। पर हम यहाँ पे सीख रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया। अदरवाइज ये ध्यान रखेंगे, जब भी आपके पास सेम स्क्वायर रूट होता है तो आप उसको बार बार स्क्वायर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको टाइम देता हूं मैं, इसको थोड़ा सा खुद से करने की कोशिश करना। इसको कर दो फटाफट से, जल्दी से जल्दी। चलिए देखते हैं, आप पॉज करके कर लेना, मैं थोड़ा सा जल्दी से मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं। एक्स स्क्वायर -5 3 6 18, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर -11y और प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स आएंगे प्लस प्लस में, प्लस प्लस में आएगा तो आपको ऐसा नंबर चाहिए 6 और 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 प्लस 2 आ जाएगा, 3 प्लस, अच्छा इसमें 3 प्लस 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 में चाहिए ना, आपको ऐसा नंबर चाहिए, ये ध्यान रखेंगे, ये वाले में स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या है 6 - 1 भी, अब आपको चाहिए 6 - 1, अगर आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा -5 आएगा। आपको चाहिए 3 और 2, और इनटू करोगे तो माइनस का है, 6 × -1 -6 आएगा, पर आपको ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए 3 और 2, -3 और -2, जो -5 भी होता है मल्टीप्लाई करके +6 भी आता है। 3 और 2 आएगा, √3 साथ में ऑटोमेटिकली लिख दो, घुसा देंगे यहाँ पे इसको, और प्लस प्लस आपके पास फिर से अगेन क्या आ रहा है 11 3 11 और 30 का क्या होगा, 5 6 30 होता है, 5 और 6 11 भी होते, तो 6 और 5 लिख दो, √2 लिख दो इसके साथ, वही चीज स्क्वायर कर दो, 3 3 9 3 27 आ जाएगा, प्लस का 4 3 12 आ जाएगा, उसको करेंगे तो क्या आएगा 36 72 आएगा, और प्लस 25 50 आएगा। तो दोनों केस में y ग्रेटर है, x इज लेस देन y, ये इसका आंसर हो जाएगा, x इज लेस देन y, ये आपके पास है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलिए देखते हैं क्या करना है। वही माइनस प्लस के आपके पास रूट्स कैसे आएंगे, प्लस प्लस में पहले इसको मॉडिफाई करेंगे, 7x²। अच्छा, अब इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे, आपने सबको नहीं डिवाइड करना है। आपने कहीं ऐसा किया कि यहाँ पे √7 है, इसको भी 7 को उड़ा दिया, ऐसा नहीं करना होता। इसको 27x और 5 से इसको 18 कर देंगे, इज इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है। ये आ जाएगा 180 18 21 और 6 आ जाएगा, 9 है ना, 9 2 7, फिर 3 3 2 7 आ गया, तो 7 3 21, 3 2 6, 21 और 6 आ जाएगा उठे, है ना। प्लस प्लस में आएंगे 21 और 6, √5 और √5, ये आ जाएगा पहला। दूसरा आपके पास क्या आएगा, 5y² है, प्लस 3y -7 14 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा माइनस प्लस, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो कितना चाहिए हमें, 3 चाहिए ना हमें, 3 चाहिए, 3 7 3 70 70 70 7 10 आ जाएगा, 10 और 7 और √7, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क इसमें क्या रहेगा आपको, कि आपने सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज को कंपेयर करना है।
वैल्यूज को कंपेयर कर लो, आपका ऑटोमेटिकली आंसर निकल जाएगा। तो आपके पास वहां 5 है, आपने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि यहाँ कॉफिशेंट भी है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप करोगे, इसमें आएगा 5 1 जा 5, 105 रूट 5, और ये आएगा 30 रूट 5 प्लस के है दोनों, वहां पे माइनस 70 रूट 7 माइनस का, और प्लस का 49 रूट 5। ठीक है, तो एक चीज देखो बेटा, यहाँ पे जब भी वैल्यूज कंपेयर करेंगे, हमने ऐसा नहीं कि हमेशा वो फॉर्मूले लगाते रहना या डायरेक्टली करते रहना। यहाँ अगर हम एक चीज देखें, इसको रूट 7 है ना, ये जो भी मर्जी वैल्यू होगी आपकी, इससे क्या होगी, 30 रूट 5 से तो ऑब्वियसली ग्रेटर। ये क्या है, इस केस में x इज लेस देन y, ये ग्रेटर ही होगा ना। 49 रूट 7 है, रूट 7 अप्रोक्स मान लो आपका 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो 49 का 90s में जा रही है वैल्यू, ये 0.5 2.4 का आएगा, 60 70 के बीच वैल्यू रहेगी। तो 60 70 के बीच जो वैल्यू है 90 से तो कम ही होगी ना, तो x इज लेस देन y होगा। पर अगर हम यहां देखें, ये ग्रेटर है और माइनस की वैल्यू, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या लगता है, सी एंड डी। इस केस में हम क्या लगाएंगे, सी एंड डी वाला ऑप्शन यूज करेंगे। तो इस तरीके से इनको करना। तो यहां मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस और बता देता हूं, आपने खुद से ट्राई करने हैं, जितना हो सके उतना इनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। बाकी आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।